केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर किया था स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, इस देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने अच्छा काम किया और कम से कम भी एक पीढ़ी उनकी आगे बढ़ गई है। और संभाविक है कि अब 2026 के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उसके जो साथी थे उन्होंने राघव चड्ढा ने कम करा। कितना बढ़िया जमीनी स्तर से सवाल उठा के लेके आए हैं। तमाम राज्यों में भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार दंगे करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, और तो और वोटों के अंदर चुनाव आयोग कैसे जो ना इनके वोट बीजेपी को पहले लिफाफे में डाल के उनके दे रहा है, तो ये तो स्पष्ट पता चल रहा है। केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर किया था स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, इस देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने अच्छा काम किया और कम से कम भी एक पीढ़ी उनकी आगे बढ़ गई है। और यही हम चाहते हैं कि इनका कैसे न कैसे सुपड़ा साफ हो और इस देश के अंदर हम जैसे लोगों को भी कहीं मौका मिले। भाई सदा आप ही खाओगे क्या? कुछ न कुछ MP MLA विधायक मुख्यमंत्री, हमने भी एक बार तो मौका मिलना चाहिए। हम भी तो रोड पर लड़ रहे हैं। तो वही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं भैया अब तुम आराम कर लो, रेस्ट कर लो। और जो 75 साल का 70 साल का जो इन्होंने कहा था रिटायरमेंट का, वो रिटायरमेंट का भी आ लिया है। और अमित शाह वगैरह बाकियों को तो देख लिए, यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा कैसे घूम रहे हैं। ये तो सारे का सारा इस देश के अंदर विकास की बात ना करके विनाशकारी कार्य कर रहे हैं। और इस विनाश कार्य करने के दौरान जो हक अधिकार जिसके मारे जा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। केजरीवाल कह रहे हैं, जो केजरीवाल अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए हैं वो कह रहे हैं, तो उनकी बात में विश्वास कर रहे हैं आप? देखिए, षड्यंत्र साजिश करता इस देश के अंदर वर्तमान में 2014 के बाद जो आई है वो सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। ये तो कोर्ट का फैसला आ गया ना। शराब घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उनके MP, राज्यसभा सांसद सबको आपने जेल में डाल के ना सत्ता को किस तरीके से कब्जा करना है, किस तरीके से जो इस देश को, दिल्ली को सुधारने वाले 70% शेड्यूल कास्ट के लोगों को कैसे जय श्री राम के नारे लगवा करके कैसे उनको खाना और कुछ लिफाफे में कुछ सामग्री डाल करके देके, ये तो हाईजैक किया हुआ इलेक्शन है। इलेक्शन होता तो ये देश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होती, दिल्ली में उनकी सरकार होती। क्योंकि जो काम कर रहे थे वो ऐसे कार्य थे, मजदूरों के लिए भी उन्होंने जो ना काम किया, छात्रों के लिए भी काम किया, और तो और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था कि एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शा चलाने का बच्चा भी जो ना एक अच्छे हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दे। इनके पास क्या है? इनके पास तो तमाम सारी वही चीजें हैं जो अंधेरे में तीर चलाते हैं, जो रात को कोई बरछा कुल्हाड़ी वाले बाबा जो आ जाते हैं और वो जाके ना जो खाने पीने की सामान होता है उनके ट्रकों को जो ना चेक करते हैं। जांगड़ा साहब, आपका जो काम है वो करो ना। ये शासन प्रशासन किस लिए है? जांगड़ा साहब, आप लोग तो दिन में तारे देखने का काम कर रहे हैं। कैसे सरकार गिरेगा? अमित शाह जैसे व्यक्ति है, मोदी जैसे व्यक्ति है जो लोग पसंद करते हैं। जो सत्ता के शिखर पे गया ना वो मुंह के बल नीचे गिरा है। और इन्होंने जितना काम किया है इस देश के अंदर वो हर किसी को पता है। आज जिसकी नौकरी छिन रही है उनको पता है, जिनके बच्चों के हाई स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं उनको पता है, जिसको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली उनको पता है। ये तो आम मजदूर को भी पता है कि मैं 20 से 25-30 हज़ार रुपये कमाया करता, 8 घंटे नौकरी करा करता, अब इन्होंने 12 घंटे कर दिए। और तनख्वाह के फैक्ट्री मालिक खुद स्वयं जो है वो 12 घंटे करवाएगा, वो उसके ऊपर छोड़ दिया, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। तो ये कर क्या रहे हैं? ये तो अपने आप मुद्दे मुंह गिरने वाले हैं। और ये 26 से पार हो जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये पार होने वाला नहीं है। मोहन भागवत के सुर बदले हुए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनके जो भगत मंडली है वो सबसे नाराज है। अब देखिए वो किसके तिलक लगाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन ये संभाविक है कि अब 2026 के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उसके जो साथी थे उन्होंने राघव चड्ढा ने कम करा। कितना बढ़िया जमीनी स्तर से सवाल उठा के लेके आए हैं, तो क्यों नहीं जनता उनको वो करेगी? तो हम तो मानते हैं कि वो शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर और सामाजिक न्याय पर काम करने वाले थे। और होना चाहिए जल्दी ये निपटे ताकि हमारा भी नंबर आए, हम भी पार्लियामेंट में जाएं, हम भी लोकसभा में जाएं, ताकि हमारा भी कोई हो सके भला।
जंगरा साहब, जिस तरह अरविंद केजरीवाल पहले जो लिख के देते थे वही होता था, पहले की भी आपने रिजल्ट देखा होगा, जैसे जितना सीट के लिए बोलते थे वही होता था, तो कितना उम्मीद है कि इस बातों में दम है? क्योंकि केजरीवाल को माना जाता है कि इन्हीं की आरएसएस के से उनका जुड़ा हुआ है। देखिए, जुड़ा हो सकता है, आदमी कब क्या गलती करता है। हमने भी पता है इस चीज का कि 1990 के अंदर यही केजरीवाल जी थे जो ओबीसी को रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उनको सद्बुद्धि आई ना, उन्होंने माना ना कि इस देश के अंदर संविधान लिखने वाला संविधान निर्माता जो है और भगत सिंह जो है वो इस देश की नींव है, स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बगैर कुछ नहीं होगा। उन्होंने उस चीज को माना और वही मैं 70% आबादी शेड्यूल कास्ट की दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप भी मजबूत हो जाओ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको बना सकता है। अरे दिल्ली के लोगों, आपकी सबसे ज्यादा आबादी और आप कहां अंधविश्वास पाखंडवाद के अंदर घुसे हो, ये तो उनके एमपी से सुन लो ना, वो खुद नहीं इन चक्रों में पड़ते हैं। आप राजनीतिक हिस्सेदारी के उतावले हो ना, आप जहां उधर जाते हो वो रास्ता ना जा करके ना आप पार्लियामेंट आइए, आप विधानसभा जाइए, आप इस देश के वाइस चांसलर बनिए, आप वीसी बनिए, आप जो ना अच्छे स्कूलों के अंदर हेड मास्टर बनिए, आप जो ना सामाजिक कार्यकर्ता बनिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं उद्धार हो सके। जब तक आप इनके जाल में फंसोगे, अभी देखा नहीं दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर ही क्या मामला था और क्या बना के छोड़ दिया। सरकार के जो गुर्गे हैं वो नहीं चाहते कि शेड्यूल कास्ट के लोग ताकत से ऊपर आए और ताकत से अपनी सरकार बनाए, वो बांटने का काम करते हैं और समय आते ही वो उनको उस ढांचे में डाल देते हैं जो अपने आप को, जो हमने सदियों से उसकी जरूरत नहीं थी, उससे डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं कि अब डरेंगे नहीं, अब हम कहीं ना कहीं आपके सत्ता को लात मार के अपनी सत्ता बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बराबर का सम्मान देंगे तो आपको हम एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। मुख्यमंत्री 3 बार आपने जायका ले लिया है अरविंद केजरीवाल जी, और भी तमाम साथी दिए ना चेहरा जब हमारा होगा तो एक तरफा ये साफ हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जो है 2026 में जो भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने करा वो सच्चाई हो जाएंगे? कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। इस जनता ने जो झूठे वादे के चक्कर में फंस के जो वोट दिया है वो अब दोबारा झांसे में नहीं आएंगे। झांसा राम ने 15 लाख का झांसा दिया और हमारे से तमाम सारी चीजों पे जो है ना इन्होंने बार बार जो है वोट लेने, लूटने और ठगने का जो काम किया है वो इस देश की जनता ने देख भी लिया है। अब इस देश का युवा जो है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया है, अब इसके झांसे में कहीं भी नहीं आएंगे।